हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के घर। हम आए हैं होम टाउन। काफ़ी दिन हो गया था तो हम होम टाउन नहीं आए थे, तो हमने सोचा इस वीकेंड हम होम टाउन आते हैं। तो आज मैं हूँ अमरोहा पे अपनी मम्मी के घर, और आज मैं घर पर क्या क्या करने वाली हूँ तो आज आप देखने वाले हैं इस व्लॉग में कि मेरा डे कैसा जाता है अपनी मम्मी के घर। राहिब, मैं आ गई जी। ये बच्चों गाइस, जब भी मैं आती हूँ तो बच्चे तो ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसा लगता है इनको जैसे कि मैं अब्रॉड से आई हूँ। राइट, बहुत मंथ में आती हैं। हाँ, काफ़ी टाइम हो जाता है, अब टाइम नहीं मिल पाता है, ये भी कह सकते हैं। दानिश को भी वर्क रहता है तो हम नहीं आ पाते हैं इस रीज़न से। और ये देखिए, एक इनका नया लुक देखिए। ये हमारे भाई बने हैं पूरे हैरी पॉटर। इनके लग चुके हैं स्पैक्स, लेकिन फिर भी काफ़ी कूल लग रहे हो। थैंक यू गाइस, तो मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। एज़ यू नो कि आपने मुझे काफ़ी टाइम बाद देखा होगा कि मैं होम टाउन आई हूँ। तो मम्मी मेरे लिए बना रही हैं और दानिश के लिए नहारी और बिरयानी बना रही हैं, बिकॉज़ नहारी दानिश को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनकी फरमाइश पे नहारी बनाई जा रही है, बिरयानी बनाई जा रही है और कबाब बनाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। ये मम्मी कर रही हैं बिरयानी की तैयारी या नहारी की तैयारी? नहारी की तैयारी। तो ये मम्मी की प्रिपरेशन चल रही है नहारी बनाने के लिए। और मम्मी बहुत अच्छी नहारी बनाती हैं। मम्मी की नहारी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए अभी ये मम्मी काट रही हैं वेजिटेबल, प्याज वगैरह काट रही हैं। चलिए मैं देखती हूँ पापा क्या कर रहे हैं, पापा से मिलकर आती हूँ। पापा आप क्या कर रहे हैं? बस वहाँ इंतजार देख रहा था। मैंने कहा मार शादी आने वाली है। अच्छा, पापा की एक अलग ही खुशी होती है जब मैं आती हूँ। और सुनाओ, सब ठीक है घर पे? जी सब बढ़िया है, बस आपकी याद आ रही थी मुझे। मैंने कहा नहीं, पापा से मिलकर आती हूँ। और दानिश ठीक है? दानिश वगैरह सब ठीक है, बस तुम्हारे खास लोग सब बहुत अच्छे हैं। बस बहुत बढ़िया। आप बताइए, आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक है? ठीक है, अल्लाह करम शुक्र से। बस ये बेटी के आने में तो खुशी होती है। मैं तो सुबह से इंतजार देख रहा था, भाई हमारी बेटी आने वाली है। तो अब मुझे देख के बहुत खुशी हुई, हमारी बेटी आ गई। पापा मैं जब आती हूँ, और हम सुबह से इंतजार में थे। मम्मी भी आती सुबह कह रही थी आने के लिए, लेकिन वो आई नहीं अभी तक, पता नहीं। तो फिर मैं दुकान पे चला गया था, मुझे बताया जाके कि आने वाली है, तो मैं अभी आ गया। गाइस, पापा जब मैं आती हूँ इतना खुश होते हैं, इनकी अलग ही खुशी दिख रही है पापा। हाँ। जब मारिया आती है तो मारिया में हम दोनों मिल जाते हैं, तब तो बस क्या ही पूछो, पापा की खुशी के ठिकाने नहीं होते। रौनक हो जाती, बच्चों को तो रौनक होती है घर में, खासकर बेटी को तो भाई बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और क्या, ये घर की रौनक होती है भाई। अल्लाह ताला ने 2 बेटे दी हैं, तो अपने उससे अपने घर के अंदर खुशी हो जाती है। तो मुझे भी तो खुशी मिलती है। मैं इस वजह से अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे आना ही पड़ेगा। काफ़ी दिन बाद आई हूँ, इस वजह से मैंने सोचा नहीं, अब तो पापा से मिलकर ही आती हूँ। बहुत अच्छा है। नहीं आती तो मुझे आना। हाँ, तो अच्छी बात है, आप आ जाते तो इस बहाने आप आते, तो आप आती कब है? अब डेली आना तो कम होता है, तबीयत ठीक नहीं रहती। तबीयत ठीक हो तो चलो आदमी अच्छा रहा चला है। ये तो है गाइस, पापा की तबीयत खराब रहती है थोड़ा, पापा नहीं आ पाते हैं। और सुनाओ, क्या खाओगी? मैं आज मम्मी बना रही है हमारे लिए नहारी बना रही हैं और बिरयानी बना रही है, कबाब बनाने वाली है। तो दानिश को तो आपको पता ही है पसंद है, नहारी वगैरह बहुत पसंद है, तो इसलिए दानिश। पापा की चल रही है शाम की चाय। हम शाम को चाय वो पी लेंगे। हम शाम को चाय नहीं पी तो हमारा जो है दिन को अच्छा नहीं लगता हम शाम को चाय पी लेंगे, जब हम लगा बहुत बढ़िया हमारा आनंद आ गया। तो यही तो दानिश की तरह ही है, आपका भी। दानिश को भी शाम में चाहिए चाहिए, इवन उनको रात में भी चाहिए चाय। और चाय के साथ साथ उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, स्नैक्स हो, रस्क हो, कुछ ना कुछ चाहिए उन्हें भी। मम्मी भी पी रही हैं शाम की चाय। है मम्मी, शाम की चाय आपको चाय के पिए बिना अधूरी लगती है क्या? गाइज़, मैं आज काफ़ी लेट आई हूँ मम्मी के घर, क्योंकि उससे पहले मैं अपनी ससुराल में थी, तो इसलिए मैं लेट आई हूँ। और अब हो चुका है मगरिब का टाइम, तो मैं वज़ू करने जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ूँगी दिन। सो अज़ान हो गई है और मुझे कभी लेट नहीं हो जाए नमाज़ पढ़ने में, तो मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ रही हूँ। और दानिश अभी आए नहीं हैं, दानिश थोड़ी देर बाद आएंगे, वो अभी गए हुए हैं। नमाज़ के बाद मैंने कुरान पढ़ा। ये भी मेरे डेली रूटीन में आता है कि मैं नमाज़ के बाद कुरान पढ़ती हूँ, तो मैंने फिर कुरान पढ़ा। गाइज़, मैंने नमाज़ पढ़ लिया है, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है। तो अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। अब भी फ्रूटी पी लीजिए। ये वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी में मुझे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम। गाइस, अभी कुरान शरीफ पढ़ने के बाद
टचअप दोबारा चालू हो गया है। टचअप जो है गर्ल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो बिना टचअप तो उनसे बात नहीं बनती। और लिपस्टिक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बार बार लिपस्टिक लगाना, और मैंने वजू के बाद वैसे भी लिपस्टिक हट गई थी मेरी, तो मुझे बार लिपस्टिक लगाना। और ये देखो गाइस डे में 3 टाइम्स लगाती हैं। 3 टाइम्स के जितनी बार नमाज पढ़ो उसके बाद रिमूव हो ही जाती है, उसके बाद टचअप करना तो बनता है। बनता नहीं बनता है क्या? नो वन। मम्मी आप क्या बना रही हो? बढ़िया नहारी बना रही है। देखो आपने क्या क्या कर लिया अब तक। क्या कर रही है इसमें? प्याज ब्राउन हो रही है। प्याज ब्राउन हो रही है। तो आज मम्मी के हाथ की नहारी मिलने वाली है काफ़ी टाइम बाद। अभी बनी नहीं है, अभी बना रहे हैं। अच्छा तो आज देखो आपकी कितनी बिरयानी बन गई है। बनी है, अभी पतीला खाली है। पतीला खा लिया और मुझसे कह दे कि बिरयानी बन गई। नहीं मैं कह रही हूँ मम्मी मैं आपकी कोई हेल्प करूँ? लो ये खीरा काट दो। हाँ तो बस अब मैं गाइस खीरा ही काट सकती हूँ, क्योंकि मैं घर पे इतना काम करती हूँ। सच्ची मम्मी मैं जब यहाँ पे आती हूँ मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी काम करने चलो का। आप तो थोड़ा सा कर लो। हाँ तो मैं ये तो कह रही हूँ, मैं इसलिए जो है इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि मैं खीरे काट दूंगी, बस सिर्फ खीरे के अलावा और कुछ नहीं करूँगी। चलो अच्छा खीरा ही काट दो। चलो अपनी मम्मी घर आके मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ कि मुझसे कोई काम करने का मेरा सीरियसली गाइस मन नहीं करता है। और ये मैं सैलेड भी इतने बेमन से कटिंग कर रही हूँ, ये आप देख ही सकते हैं। गाइस एक मेजर मिसिंग पर्सन है, वो कौन है? मारिया है। तो मम्मी कर रही हैं मारिया से बातें, क्योंकि वो दिल्ली हैं और मैं उन्हें कैप्चर कर रही हूँ। तैयार है? देखो मम्मी आपकी कैसी है। यमी लग रही है देखने में ही, ऐसी लग रही है मुझे जामा मस्जिद की कौन सी फेमस नहारी है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसी लग रही है ये। दिल्ली 6 वाले। हाँ दिल्ली 6 वाली है। तो ये मम्मी की बन गई है बिरयानी। बिरयानी भी टेस्टी लग रही है देखने में। कहाँ की बिरयानी है मम्मी आपकी? दिल्ली 6 की बिरयानी है? दिल्ली नहारी। अच्छा दिल्ली 6 की नहारी मम्मी ने बनाई है। दिल्ली 6 की है तो दिल्ली 6 की फेमस नहारी बनाई है मम्मी ने। वैसे देखने में टेस्टी लग रही है तो खाने में भी टेस्टी हो। गाइस मम्मी ने खाना बना लिया है और दानिश का मैं वेट कर रही हूँ। जब वो आएंगे तो हम सब खाना खाएंगे एक साथ। तो वेट करते करते मुझे हो चुके हैं ऑलमोस्ट आधा घंटा होने वाला है। आई डोंट नो कब आएंगे। तो जब आएंगे तो मैं और आप हम लोग बैठकर खाना खाएंगे ना, तो फिर तब हम खाना खाएंगे। चलो देखते हैं कब तक आते हैं। गाइस फाइनली दानिश आ गए हैं। इन्होंने ऐसा वेट कराया है जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। देखना जरा। गाइस आज दानिश आपको दानिश आज आपको बताएंगे कि आज इनको अपनी सासू माँ के हाथ की क्या क्या मिलने वाली है खाने की। बताएं जरा। नहारी और दाल तो बाकी पता नहीं। बाकी पता नहीं, मतलब क्यों नहीं पता आपको? तो मैंने थोड़ी बनाया। अच्छा इन्होंने नहीं बनाया। अच्छा नहारी हम दिखाएंगे वीडियो में क्या क्या है। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ, चलो आप पूछ ही रहे हो। तो नहारी है, आप बिरयानी है और आपके लिए कबाब भी है। आज तो आपको मजा आ गया फिर है? मजा आ गया। मच्छर भगाने की टेक्निक इन्होंने निंजा टेक्निक अपनाई है। तो ये निंजा टेक्निक को इसको फॉलो कर रहे हैं ये। कोई भी कीड़ा हो धुएं से भागता है। अच्छा जी धुआं नहीं निकलना। ये कीड़े आ रहे हैं ना इस टाइम, वो वाले कीड़े जो होते हैं। ये दानिश कर रहे हैं, अपनी टेक्निक लगा रहे हैं कि जिस वजह से कीड़े चले जाएं बरसात वाले। तो इन्होंने ये जलाया है, क्या बोलते हैं इसको, कार्डबोर्ड पीस जला दिया है इसको। लगा रही हैं दस्तरखान। डिश में डालनी है। हाँ क्या कह रही हो आप? डिश में डालनी है। अच्छा तो ये आपने बूंदी का रायता अलग से बनाया होगा। मम्मी खाना निकाल रही हैं, आप देख सकते हैं गाइस कैसे मम्मी खाना निकाल रही हैं। और बूंदी का रायता भी रेडी हो गया है, बिरयानी निकालेंगी अब। यहाँ खाने सर्व करने की तैयारी चल रही है। मम्मी ने रोटी भी बनाई है हाथ से और तंदूरी भी बाहर से मंगाई है। तो मम्मी अब खाना निकाल रही हैं। हमारे छुटकू भाई भी सर्व कर रहे हैं। देखिए गाइस ये लेकर आए हैं बूंदी का रायता उठा के। तो मम्मी बिरयानी निकाल रही हैं। सो खाना लग चुका है और मम्मी ने क्या क्या बनाया है तो आप सबको पता ही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या क्या बनाया है, उसकी डिशेस दिखाती हूँ खोल के। मम्मी दिखाई है बिरयानी है और इधर मम्मी ने बनाई है ये नहारी, दानिश की फेवरेट। गाइस मम्मी ने खाना लगा दिया है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि अब भूख हो नहीं रही हो पा रही है मुझसे, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। चलिए खाना खाते। ये बच्चा पार्टी को मिल रही है फ्री की दावत।
है राइफ जी। आपके तो आज मजा आ गए होंगे, आज आपको फ्री की दावत मिल गई है मेरी वजह से। क्रेडिट जो है नहीं, क्रेडिट मुझे जाएगा, मुझे और दानिश भाई को। इस वजह से आपको जो है खाने को मिलेगा। ये क्या क्या मिल रहा है खाने को दिखाइए। और दूसरा जी और ग्रेवी कबाब। ग्रेवी कबाब तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं देखने में। और आज आप पहली बार देखेंगे फ्रेंड्स चाचा को इस ब्लॉग में हमारे। राइट चाचा, पहली बार ही देख रहे होंगे सब आपको। ये छोटे चाचा ने कभी दिखते हैं, अभी तक तो एक बार भी नहीं दिखे। दानिश बताएंगे, टेस्ट करो दानिश। आपको तो वैसे क्या खाएंगे आप? हाँ, इनकी फेवरेट नहारी है और इनकी मतलब ये विश लिस्ट में है, नहारी विश लिस्ट में आती है, तो सबसे पहले नहारी खाएंगे। चले मैं भी आऊँ खाने मुझे भी आना पड़ेगा। हाँ वाकई वैसे मुझे अब वैसे ही भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। चलिए मैं भी खाती हूँ। ये अभी तक खाना चल रहा है। राइब किसको लेकर? तो गाइस मम्मी अपना दिखा रही हैं प्यार, जैसे हर मम्मी दिखाती हैं। और मम्मी मेरे लिए पैक कर रही हैं ले जाने के लिए नहारी, बिकॉज़ मैं अब रात में ही चली जाऊंगी अपनी ससुराल और फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग में चली जाऊंगी दिल्ली। तो मम्मी मुझे पैक करके दे रही हैं कि खाना खाकर भी जाओगी और प्लस लेकर भी जाओगी, तो इसलिए मम्मी पैक करके दे रही हैं। गाइस मम्मी के घर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हर किसी को लगता है अपनी मम्मी के घर आके बहुत अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता, तो मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा। और मम्मी आपको कैसा लग रहा है कि मैं जा रही हूँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा लग रहा था, आप आएंगी तो बहुत अच्छी रौनक सी हो रही थी। अब आप जा रही हो तो दुखी हो रही है। मम्मी दुखी हो रही हैं, जो थोड़ा इमोशनल होती हैं हमेशा। मैं भी हो जाती हूँ इमोशनल, तो वो इमोशनल हो रही हैं थोड़ा सा। बट मैं जल्दी आ जाऊँगी आपके पास। ठीक है, जल्दी ठीक है, रुकने के लिए आओ। आपके पास रुकने के लिए आऊँगी गाइज़। और जो है थोड़ा सा फिर हम बाहर थोड़ा इधर उधर मार्केट्स वगैरह में भी एक्सप्लोर करूँगी मैं। तब मैं आपको, जो व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो मेरे आउट ऑफ क्या बोल सकते हैं इंडिया से हैं, तो उनको मैं अमरोहा की कुछ मार्केट्स भी एक्सप्लोर कराऊंगी जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी। इस बार मेरी बहुत काफ़ी शॉर्ट ट्रिप भी नहीं कह सकते, बहुत शॉर्ट था ना। आई थिंक मैं सिर्फ कितनी देर रुकी हूँ मैं, आई थिंक शायद ज़्यादा नहीं रुकी, शाम में ही आई थी मैं। और अब मैं जा ही रही हूँ, 4 बजे आई थी और अब मैं जा रही हूँ वापस। और अभी मैं दिल्ली नहीं जा रही, सुबह को जाऊँगी मैं दिल्ली। तो अब मैं घर से जा रही हूँ, मम्मी घर से। और आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा ये व्लॉग जो हमने बनाया है मम्मी के घर का, आपको अच्छा लगा होगा। तो टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।